डबल बॉटम पैटर्न एक ऐसा चार्ट पैटर्न जो ट्रेडर्स के बीच सबसे ज़्यादा फेमस चार्ट पैटर्न है बिकॉज ऑफ इट्स हाई एक्यूरेसी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इतना ज़्यादा फेमस होने के बाद भी इस पैटर्न को ट्रेड करना काफ़ी इजी है और इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है। दिस वीडियो इज़ द सिक्स्थ पार्ट ऑफ आवर फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स। सो अगर आपने पहले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू या एंड स्क्रीन में दी हुई प्लेलिस्ट के थ्रू उन्हें देख लें। इस पार्ट में हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि ये सिक्स्थ पार्ट है तो इसमें चार्ट पैटर्न्स की बात अगर हम एक ही वीडियोस में कर देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसके हम सब पार्ट्स लेकर आएंगे एंड ये पार्ट सिक्स्थ ए पार्ट है। इसके बाद हम सिक्स्थ बी पार्ट अपलोड करेंगे, उसके बाद सिक्स सी एंड सो ऑन, एंड हर एक पार्ट में इंडिविजुअल चार्ट पैटर्न्स की बात की जाएगी। सो व्हाट इज़ द डबल बॉटम पैटर्न? डबल बॉटम पैटर्न जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो बॉटम होते हैं। डबल बॉटम पैटर्न को डब्ल्यू पैटर्न भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट डब्ल्यू की तरह दिखाई देता है। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर जो डबल बॉटम पैटर्न शो किया गया है आप इसे डब्ल्यू से कंपेयर कर सकते हैं, ये बिल्कुल डब्ल्यू की तरह दिखाई देता है। डबल बॉटम पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, डबल बॉटम पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है। इसका मतलब डबल बॉटम पैटर्न किसी डाउन ट्रेंड या किसी बियरिश ट्रेंड के बॉटम पर बनता है एंड ये रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए ये ट्रेंड को चेंज कर देता है। मतलब जब ये पैटर्न किसी डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनेगा तो वहाँ से फिर अप ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं, वहाँ से एक पोटेंशियल अप मूव आ सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉटम पैटर्न। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर जो डबल बॉटम पैटर्न शो किया गया है इसमें मेजरली 4 पार्ट्स होते हैं, 4 की पॉइंट्स होते हैं, जिसमें अगर आप ए पॉइंट को देखेंगे तो ए से बी तक जब प्राइस गया और बी से प्राइस रिवर्स हुआ तो इसे हम फर्स्ट बॉटम कहते हैं, एंड जब सी से डी तक प्राइस आया और डी से फिर से रिवर्स हुआ तो हम इसे सेकेंड बॉटम कहते हैं। सी पर जहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, जिस हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, उस प्राइस पॉइंट को या उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस पॉइंट या पीक पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट ए और पॉइंट सी को मिलाने वाली लाइन को हम नेक लाइन कहते हैं, एंड नेक लाइन के ब्रेकआउट पर ही हम इसमें एंट्री करते हैं, हम इसमें बाई साइड के ट्रेड्स लेते हैं। डबल बॉटम पैटर्न के स्ट्रक्चर में नेक लाइन का ब्रेकआउट पॉइंट ही पॉइंट ई कहलाता है, एंड जब पॉइंट ई के ऊपर प्राइस क्रॉस करता है तभी हम अपनी एंट्री करते हैं, हम उसी के बाद अपनी बाई साइड ट्रेड्स लेते हैं। किसी भी चार्ट पैटर्न को किस तरह से ट्रेड किया जाता है इससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि उस चार्ट पैटर्न के बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, उस चार्ट पैटर्न के बनने के पीछे बायर्स और सेलर्स का क्या पर्सपेक्टिव है, वहाँ पर बायर्स और सेलर्स की क्या कंडीशन है। तो अगर हम डबल बॉटम चार्ट पैटर्न की साइकोलॉजी को समझें तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट इमेज शो की गई है इसमें अगर आप डाउन ट्रेंड को देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन था, क्योंकि हमने बात की ये एक रिवर्सल पैटर्न है तो ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा बुलिश रिवर्सल पैटर्न होने की वजह से। इसका मतलब डाउन ट्रेंड है तो सेलर्स एग्रेसिव हैं, सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आ रहे हैं। बट जब प्राइस अपने फर्स्ट बॉटम से रिवर्स होता है मतलब वहाँ पर बायर्स ज़रूर आए होंगे, उन्होंने प्राइस को ऊपर पुश किया, एंड जब प्राइस बायर्स के थ्रू ऊपर जाता है एंड सी लेवल पर सी पॉइंट पर रिवर्स होता है, वहाँ से रेजिस्टेंस लेवल फेस करता है, तो वहाँ से प्राइस फिर से नीचे आता है, मतलब वहाँ सेलर्स दोबारा प्राइस को सेल करते हैं, दोबारा प्राइस को नीचे लेकर आते हैं। बट जहाँ से फर्स्ट बॉटम से प्राइस रिवर्स हुआ था, जहाँ से फर्स्ट बॉटम से पिछली बार बाइंग आई थी, उसी पॉइंट से या उसी के आसपास से फिर से बायर्स आते हैं और वो प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर इस लेवल के आसपास जहाँ पर दोनों बॉटम्स बने हैं वहाँ पर बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, वो बायर्स वहाँ से प्राइस को कंटिन्यूसली ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो सेकंड बॉटम बनने के बाद जब प्राइस ऊपर जाता है एंड रेजिस्टेंस लेवल जो सी पॉइंट था उसको भी क्रॉस कर देता है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर सी पॉइंट पर जो सेलर्स थे वो अब वहाँ पर नहीं हैं, वो उस पॉइंट से प्राइस को अब नीचे नहीं ला पा रहे हैं, बायर्स ने इस प्राइस का ब्रेकआउट कर दिया है। तो हम इस प्राइस के क्रॉस होने के बाद या इस प्राइस में क्रॉस होकर करेक्शन होने के बाद अपनी एंट्री करते हैं। सो इसे अगर हम कंक्लूड करें तो हो ये रहा था कि पहले सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आ रहे थे
और पॉइंट बी से बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया। सी पॉइंट से फिर से सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश करने का ट्राई किया, बट प्राइस नीचे आकर फिर से बी पॉइंट के आसपास या एग्जैक्ट बी पॉइंट से फिर से ऊपर रिवर्स हो गई, फिर से बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए एंड अल्टीमेटली प्राइस ने जो सी लेवल था, सी पॉइंट था, वहाँ से जो रिवर्सल आया था, वहाँ से जो प्राइस नीचे आया था उसको भी क्रॉस कर दिया। मतलब बायर्स यहाँ पर सेलर्स को ओवरकम कर चुके हैं, सेलिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर बायर्स फिर से आ चुके हैं, वो प्राइस को अब ऊपर ले जा सकते हैं, वो प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। तो हम इस पैटर्न के बनने के बाद बाई साइड की ट्रेड ढूंढेंगे, हम बुलिश साइड ट्रेड्स लेंगे। डबल बॉटम पैटर्न में हमें ट्रेड एंट्री करने के बाद टारगेट डिसाइड करने के लिए पैटर्न की हेल्प से हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप डबल बॉटम पैटर्न का टारगेट फाइंड करना चाहते हैं तो आप ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर कीजिए एंड अगर उसी डिस्टेंस को आप नेकलाइन से ऊपर की ओर प्लॉट कर देंगे तो वो आपका टारगेट होता है और जनरली ये टारगेट इजीली मिल जाता है। एंड अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो आप स्टॉप लॉस चाहें तो सेकंड बॉटम पर रख सकते हैं एंड आप चाहें तो एटीआर की हेल्प से अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट जनरली होता है डबल बॉटम के फॉर्मेशन में कि यहाँ पर डबल बॉटम के सेकंड बॉटम पर स्टॉप लॉस रखना काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए अगर आप एटीआर की हेल्प से स्टॉप लॉस रखेंगे या आप लास्ट स्विंग लो पर स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि एटीआर की हेल्प से किस तरह से स्टॉप लॉस रखा जाता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू या एंड स्क्रीन में दिए हुए वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कि हम डबल बॉटम पैटर्न की हेल्प से किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न फाइंड आउट करना होगा, हमें देखना होगा कि उस पर डबल बॉटम बना है या नहीं। एंड डबल बॉटम पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि डबल बॉटम पैटर्न से पहले एक बियरिश ट्रेंड है या नहीं, एक डाउन ट्रेंड है या नहीं, तभी हम उसे डबल बॉटम कंसिडर करेंगे। जब डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो जाए तो हम फिर ए पॉइंट और सी पॉइंट को मिलाकर एक नेकलाइन खींचेंगे एंड नेकलाइन के ब्रेकआउट पर हम अपनी एंट्री करेंगे। नेकलाइन के ब्रेकआउट में डायरेक्टली भी हम एंट्री कर सकते हैं और हम चाहें तो हम एक करेक्शन का भी वेट कर सकते हैं, बट हर बार करेक्शन नहीं आता है तो इसलिए आप रनिंग कैंडल में ही एंट्री करें तो वो ज़्यादा सही होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपनी आधी क्वांटिटी रनिंग कैंडल में एंट्री कर लें एंड अगर करेक्शन होता है तो आप आधी क्वांटिटी उस करेक्शन में ऐड करें। एंड अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो मैंने जैसे बताया आपको कि आप लास्ट स्विंग लो पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं या आप एटीआर की हेल्प से स्टॉप लॉस रख सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से हम प्रॉफिट टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। एंड अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो अगर पहले बॉटम से ज़्यादा वॉल्यूम्स सेकंड बॉटम में तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है, ये हमें बताता है कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा आ रहे हैं पहले बॉटम के भी कंपैरिजन में। तो ये हमारे लिए अल्टीमेटली एक एक्यूरेसी बढ़ाने का काम करेगा, हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन की तरह वर्क करेगा। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो डबल बॉटम पैटर्न की एक्यूरेसी 60 to 70% होती है और जो इसमें हमें टारगेट मिलते हैं वो जनरली 1:3 तक या 1:3 से ज़्यादा ही होते हैं। एंड डबल बॉटम पैटर्न हर एक टाइम फ्रेम पर बनता है और ये जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर बनता है उतना ज़्यादा अच्छा मूव देता है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डबल बॉटम जैसे पैटर्न्स को 5 मिनट टाइम फ्रेम से ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, आप इतने छोटे टाइम फ्रेम पर डबल बॉटम पैटर्न को ना देखें। अब हम डबल बॉटम पैटर्न के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ जो चार्ट शो किया गया है वो जोमेटो का चार्ट है एंड ये जोमेटो का मंथली चार्ट है। मतलब यहाँ पर जो डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है वो मंथली चार्ट पर हो रहा है। अगर आप ए पॉइंट को देखेंगे तो ए पॉइंट से पहले एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ से सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आ रहे थे एंड बी पॉइंट से प्राइस रिवर्स हुआ एंड सी पॉइंट पर जाकर प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल फेस किया और वहाँ से प्राइस फिर से डी पॉइंट तक आया, बट डी पॉइंट पर बायर्स फिर से आने से प्राइस अल्टीमेटली ऊपर गया। एंड जैसे ही प्राइस ने नेकलाइन को क्रॉस किया तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइस ने कितना अच्छा मूव दिया है, कितना ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें प्रोवाइड किया है। एंड अगर हम डबल बॉटम के टारगेट के अकॉर्डिंग देखें तो टारगेट भी हमारा इजीली अचीव हो चुका है। अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर जेंसर टेक का डेली चार्ट शो किया गया है एंड यहाँ पर जो डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है ये बन चुका है एंड इसमें
अब एंट्री के सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए चार्ट शो किया जा रहा है। सो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ए पॉइंट से पहले एक डाउन ट्रेंड था एंड प्राइस बी पॉइंट तक आकर बी पॉइंट से ऊपर की ओर रिवर्स हुआ, मतलब यहाँ पर बायर्स आए। बट सी पॉइंट पर जाकर प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया और वहाँ से प्राइस नीचे आया। बट फिर से बी पॉइंट के आसपास से प्राइस में बायर्स आए और बायर्स ने फिर से प्राइस को ऊपर की ओर पुश किया एंड अल्टीमेटली जब प्राइस ने सी को क्रॉस किया, सी लेवल से जो नेकलाइन हमने बनाई उसे क्रॉस किया, तो वहाँ से अब हमें इसमें एंट्री कर सकते हैं, हम इसमें हमारी बाई साइड ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने बात की थी कि आप एंट्री दो तरह से कर सकते हैं, या तो जब प्राइस रनिंग कैंडल में उस पर्टिकुलर नेकलाइन को क्रॉस कर रहा हो तब आप एंट्री करें, या आप करेक्शन में एंट्री करें, या आप 50% क्वांटिटी रनिंग कैंडल में और 50% क्वांटिटी करेक्शन में एंट्री करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने जब नेकलाइन को क्रॉस किया तो अब प्राइस रिट्रेस कर रहा है। तो अगर आपने इसमें एंट्री नहीं की है तो आप इस लेवल पर अब जब कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा तो आप एंट्री कर सकते हैं। एंड अगर आपने 50% क्वांटिटी फर्स्ट रनिंग कैंडल में ऐड की है तो आप अपनी बची हुई 50% क्वांटिटी इस कैंडल में कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने के बाद ऐड कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि होता यह है, जो पैटर्न्स हमें बुक में शो किए जाते हैं या जो पैटर्न हम आइडियली देखते हैं वो मार्केट में काफ़ी कम टाइम बनते हैं। जो मार्केट में जनरली पैटर्न्स बनते हैं उनमें काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। तो डबल बॉटम पैटर्न के भी तीन तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट बॉटम को लेकर वेरिएशन होगा, सेकंड बॉटम को लेकर वेरिएशन होगा। सबसे आइडियल डबल बॉटम वो होता है जिसमें दोनों बॉटम्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पर हों एंड उसकी नेकलाइन भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो। सो अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर जो डबल बॉटम पैटर्न बना है इसमें दोनों बॉटम ऑलमोस्ट सेम लेवल पर बने हुए हैं और नेकलाइन भी हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, तो इसे हम एक आइडियल डबल बॉटम पैटर्न कह सकते हैं। बट अगर आप सेकंड एग्जांपल देखेंगे तो सेकंड एग्जांपल में जो फर्स्ट बॉटम बना है वो नीचे है और जो सेकंड बॉटम बना है वो ऊपर है। तो यहाँ पर सेकंड बॉटम में वेरिएशन है कि उसका प्राइस लेवल बिल्कुल फर्स्ट बॉटम के आसपास नहीं है, वो उससे ऊपर है। एंड यहाँ पर नेकलाइन भी जो बनेगी वो थोड़ी सी टेढ़ी बनेगी, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। एंड इसी तरह से अगर आप थर्ड एग्जांपल देखेंगे तो थर्ड एग्जांपल में भी फर्स्ट बॉटम थोड़ा ऊपर बना है जबकि सेकंड बॉटम थोड़ा नीचे बना है। तो यहाँ पर सेकंड बॉटम में वेरिएशन ये है कि सेकंड बॉटम बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट बॉटम के आसपास नहीं बना बल्कि वो उससे नीचे बना है। तो यहाँ पर भी जो नेकलाइन होगी वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, वो थोड़ी सी अलग होगी। बट अगर इन तीनों वेरिएशंस में से एक्यूरेसी वाइज बात की जाए तो सबसे अच्छा वर्क करता है सेकंड वाला पैटर्न, जो सेकंड वेरिएशन हमने बात की। उसके बाद नंबर आता है फर्स्ट वाले पैटर्न की जो आइडियल डबल बॉटम होता है, एंड उसके बाद नंबर आता है थर्ड वाले पैटर्न की जो हमने इसमें सेकंड बॉटम में वेरिएशन देखा कि वो फर्स्ट बॉटम से नीचे बन रहा है। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन डबल बॉटम पैटर्न। नेक्स्ट वीडियो में हम डबल टॉप पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो डबल बॉटम पैटर्न का बिल्कुल अपोजिट पैटर्न होता है। अगर आपने इस सीरीज़ के पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप स्क्रीन पर दी हुई प्लेलिस्ट के थ्रू इसके बाकी पार्ट्स देख सकते हैं। एंड अगर आप बिल्कुल बिगनर ट्रेडर हैं और आप सीखना चाहते हैं कि टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड किया जाए तो आप स्क्रीन पर दिए हुए सेकंड वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।